हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने शॉर्ट ट्रिक की सेशन में, जिसके अंदर अपन करने वाले डेविएशन किस तरीके से लगाते हैं। डेविएशन का यूज़ बहुत ज़रूरी है। ये बस ऐसे है कि ज़्यादा कोई इसको हार्ड मत समझना। ये है कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डेविएशन का यूज़ किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। डेविएशन बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपन ने इसका यूज़ किया है, ठीक है। और एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है जो आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर एवरेज चैप्टर से कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं डेविएशन बेस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, जिनको आज अपन करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो बिना रुके स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ये पहला सवाल आपकी कॉपी पर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। अब डेविएशन किस तरीके से लगाएंगे बस आपको वो समझना है, ठीक है। और कुछ भी आपको नहीं करना है। टोटल अपने को दिया हुआ है कि दिसंबर के महीने में जो खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन है वो 512 है, ठीक है। और फिर क्या बोला है अपने को, फिर अपने को बोला है कि पहले 20 दिन का जो है वो औसत उत्पादन 515 है और पिछले 13 दिनों का औसत उत्पादन 510 है। पहले 20 दिनों का औसत उत्पादन कितना है, 515 है। ये लिख दिया मैंने 20। ये पहले 20 दिनों का औसत उत्पादन है 515, तो ये मैंने लिख दिया 20 और इनका कितना है 515 है, ठीक है। डेविएशन लगाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सीखना। पिछले शुरू के 20 दिनों का जो है वो 515 है और पिछले 13 दिनों का जो है वो कितना है 510 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13 और इसके नीचे मैंने लिख दिया 510 है इसका, ठीक है। और टोटल अपने को जो है वो दिसंबर महीने का टोटल कितना दिया है 512, यानी टोटल दिसंबर में कितने डेज होते हैं 31, और 31 डेज का दिया है अपने को टोटल 512, ठीक है। ये 512 इसका टोटल एवरेज है जो पूरे के पूरे महीने का है। अब अपन देखेंगे कि ये वाले जो 20 दिन का है और ये वाले 13 दिन का है, इससे कितना ज़्यादा और कितना कम है, ठीक है। टोटल अपने एवरेज जो है वो 512 है। अब ये 20 दिनों तक 515 है, यानी 512 से कितना कम है, 512 से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। तो 512 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। और कितनी जगह ज़्यादा है, 20 जगह, यानी टोटल प्लस का 60 ज़्यादा है। टोटल प्लस का 60 ज़्यादा है। कैसे आया प्लस का 60, 512 से कितना ज़्यादा है, 515, 3 ज़्यादा है। तो 3 कितनी जगह ज़्यादा है, 20 जगह, तो आ गया 60। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ध्यान से चीज़ों को समझना, ठीक है। उसके बाद में 13 दिनों के अंदर जो है वो कितना कम है, 512 से 510 कितना कम है, 2 कम है। और कितनी जगह कम है, 13 जगह, यानी टोटल माइनस का 26, यानी टोटल कितना अपने पास डेविएशन निकल के आ रहा है। ये निकल के आ रहा है 60 माइनस 26, कितना आ रहा है 34। और ये 34 कितनी जगह बटेगा, यहाँ पे 20 और 13 टोटल हो रहा है 33, और अपने को दिया है 31 दिन का, यानी 2 डेज ज़्यादा आ रहे हैं। जो ये 19 और 20 है ये दोनों में आ रहा है कॉमन, तो ये बटेगा टोटल दो में। तो यहाँ से कितना कितना आएगा, यहाँ से आएगा 17, यानी 512 तो पहले था ही, तो 19 और 20 का क्या हो जाएगा, इससे प्लस 17 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 512 और 17 कितना हो जाएगा, 529। और 529 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 529। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। दोबारा समझा रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से समझना। कुछ नहीं है, बस बेसिक कैलकुलेशन से बच रहे अपन, और डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है ये डेविएशन, बस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। बाकी अगर आप नॉर्मल करोगे 31 गुणा में 512, फिर 20 गुणा में 515, 13 गुणा में 510, इनका जो कैलकुलेशन करके आएगा फिर उसको दिसंबर के पूरे महीने में से माइनस करेंगे तो ये 19 और 20 का आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में ना हो, उससे बचने के लिए जो है वो डेविएशन का यूज़ करना है और हेवी ड्राइवर बन जाना है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझा रहा हूँ। ये टोटल 512 अपने को एवरेज दिया हुआ था कि औसत दैनिक उत्पादन जो है वो 512 है। अब पहले 20 दिनों का 515 है। 512 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। मैं लिख देता हूँ प्लस का 3 ज़्यादा है, तो यह लिख दिया प्लस का 3। कितनी जगह ज़्यादा है, 20 जगह ज़्यादा है, यानी टोटल 60 ज़्यादा है। ये कितना कम है, माइनस का 2 कम है। कितनी जगह, 13 जगह कम है, यानी टोटल माइनस का 26 कम है। दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 34 का। 34 को बांट दो कितने डेज ज़्यादा है, यहाँ पे टोटल 33 है, यहाँ पे 31 ही थे, यानी 19 और 20 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इस 2 में बांट दिया तो कितना आ गया निकल के 17, यानी जो ये 512 था उससे 17 ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कितना आंसर हो जाएगा, 529। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चीज़ों को समझना, ये हर एक जगह ये यूज में लगेगा और इसी से क्वेश्चन बिल्कुल हलवा बन जाएगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है कि 23 संख्याओं का जो औसत है वो 51 है। पहली 12 संख्याओं का जो है वो 49 है। तो पहली 12 संख्याओं का 49 है, ये मैंने लिख लिया। 12 संख्याओं का औसत है वो 49 है। अंतिम 12 का जो है वो 54 है। अंतिम 12 का जो है वो 54 है, ये मैंने लिख लिया 54। और टोटल जो दिया हुआ था अपने को 23 संख्याओं का कितना दिया हुआ था, 51।
क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस कितना ज़्यादा है कितना कम है। ये टोटल, ये एवरेज है टोटल, इसी के अनुसार देखेंगे जो टोटल दिनों का दिया हुआ होगा या फिर टोटल संख्याओं का दिया होगा। 23 संख्या है टोटल, इसका है एवरेज 51। अब ये फर्स्ट 12 नंबर 51 से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। 51 से कितना कम है, 49, 2 कम है, कितनी जगह कम है, टोटल 12 जगह कम है, यानी कितना कम है, टोटल माइनस का 24। इतनी चीज़ समझ में आ गई। 51 से 54 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो +3 कितनी जगह ज़्यादा है, 12 जगह, यानी प्लस का 36। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये यहाँ पे टोटल कितने का गैप आ रहा है, टोटल आ रहा है 12 का गैप। ये 12 को कितने नंबर में बांटेंगे, अब यहाँ से एक नंबर अपने को हटाना है, 12वीं संख्या, यानी टोटल 23 नंबर थे, तो अब कितना नंबर बच गया, 23 - 1 22 बच गया। तो इस 12 को बांट देंगे टोटल 22 में, यानी कितना आ जाएगा, 6/11 आ जाएगा। इस 51 में से 6/11 को माइनस कर देंगे, वही अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 51 - 6/11 कर दूँ, 51 - 6/11, तो ये अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये 0.55 के आसपास आएगा। तो 51 - 0.55 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 51 में से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 50.45। कितना आ जाएगा, 50.45। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50.45। बहुत ही आसान है। अगर ये वाला तरीका अगर आप सीख जाते हो तो आपको कैलकुलेशन करने से बिल्कुल आज़ादी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते 23 गुणा में 51, फिर 12 गुणा में 49, फिर 12 गुणा में 54, फिर माइनस करते, फिर कैलकुलेट करते, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता। लेकिन अगर आप ये तरीका जानते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड के अंदर आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन डेविएशन से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ ही नहीं करना, बस डिफरेंस लेना है गाइस, डिफरेंस लेना है। 51 टोटल एवरेज है, कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को बांट दो टोटल 12 जगह, क्योंकि टोटल 12 संख्या है, तो टोटल माइनस का 24 कम है। यहाँ से +3 ज़्यादा है 12 जगह, तो टोटल 36 ज़्यादा है। दोनों का गैप कितने का है, 12 का। अब एक नंबर को वो हटा रहा है, ठीक है, एक नंबर को हटा रहा है 12वीं संख्या को, यानी 23 में से एक नंबर माइनस हो गया, तो कितना नंबर बचा, नंबर बचा 22। तो ये 12 जो आया है उसको 22 में बांट दिया टोटल में, और इसमें से माइनस कर दिया जो भी अपना एवरेज था। तो वही ये जो है वो 12वीं संख्या निकाली गई थी, उसके अलावा जो शेष संख्या बची थी उसका औसत कितना आ गया, 50.45। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको सीख लेना, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, अब ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टोटल 28 संख्याओं का औसत है वो 77 है। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हर बार देखने को मिलेंगे आपको। पहली 14 संख्याओं का औसत 77 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहली 14 संख्याओं का औसत जो है वो 77 है। ठीक है, अगली जो है अंतिम 15 संख्याओं का औसत वो कितना है, वो है गाइस मेरे पास 84। तो यह लिख लिया मैंने 84, और टोटल अपने पास नंबर कितने थे, 28, और इनका कितना था एवरेज, इनका था 77। अब आप चेक कर लो कि 77 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। ये 74 है, 77 नहीं है, ये 74 है, इसको 74 कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पे 74 है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अब कि 77 से कितना ज़्यादा कितना कम है, तो 77 टोटल एवरेज मीन था। यहाँ पे 74 कितना कम है, 3 कम है, तो ये मैंने -3 लिख दिया। कितनी जगह कम है, 14 जगह, तो ये माइनस का 42, 14 गुणा में 3 माइनस का 42 कम है। इधर 77 से 84 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो प्लस का 7 कितनी जगह ज़्यादा है, 15 जगह ज़्यादा है, यानी कितना आ गया टोटल, प्लस का 105। ठीक है, डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 63 का। अब इस 63 को कितने नंबर में आप बांटोगे, यहाँ पे 14 और 15 29 एक नंबर ज़्यादा है, तो 28 - 1 अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, 27। इस 63 को टोटल नंबर में बांट दो 27 में। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.33 आ जाएगा। तो यानी ये इससे जो है वो इतना कम हो जाएगा। तो 77 - 2.33 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 74.66, यानी अप्रोक्स कितना आ जाएगा, एक स्थान तक पूछा है तो 74.7, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। टोटल एवरेज ये दिया हुआ था, ये देखना है कि डिफरेंस कितने का है, गैप कितने का है, कितना ज़्यादा कितना कम है, और कितनी संख्याओं में है। बस उसको निकाल के जो गैप आया है उसको टोटल नंबर में बांट दो, तो वही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक चीज़ें सारी की सारी क्लियर होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, पूरा डेविएशन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा किस तरीके से डेविएशन यूज करते हैं। ठीक है, बोला है टोटल 22 संख्याओं का औसत 37.5 है और पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है। लिख देता हूँ कि मैं पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है, 40.6 है, तो लिख दो 40.6। ठीक है, अंतिम 12 संख्याओं का कितना है, अंतिम 12 संख्याओं का है मेरे पास यहाँ पे 35.4, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 35.4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि 11वीं और 12वीं संख्या को हटा दिया जाए
तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे टोटल संख्या 22 संख्याओं का औसत कितना था मेरे पास, 37.5 था, तो यहाँ पे लिख दो 37.5। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख लेना, यहाँ पे थोड़ा 35.4 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 35.4। अब वापस वही सीन करना है, टोटल एवरेज है 37.5, कितना ज़्यादा कितना कम है। 37.5 से 40.6 कितना ज़्यादा है, ये है 3.1 ज़्यादा है। कितनी जगह ज़्यादा है, 12 जगह ज़्यादा है, तो 12 की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 37.2। ठीक है, यहाँ पे ये इससे कितना कम है, 37.5 से 35.4 कितना कम है, माइनस करोगे तो 1 और 2 यानी 2.1 कम है। कितनी जगह कम है, 2.1, ये मेरा कम है गाइस 12 जगह, तो 12 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 25.2 ये आ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच का डिफरेंस है गाइस, ये टोटल डिफरेंस आ गया 12 का, टोटल डिफरेंस 12 का ही आएगा, क्योंकि 37 में से 25 माइनस करूंगा तो 12 आ जाएगा, 0.2 से 0.2 तो उड़ ही जाएगा। ठीक है, अब ये 12 नंबर को कितने नंबर में बांटेंगे, टोटल नंबर अपने पास कितने बचे, 2 नंबर को हटा दिया, 11 और 12 को, टोटल 22 नंबर थे, कितने नंबर बचे 20, तो 12 को बांट दो 20 में, यानी टोटल जो है यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, यानी 37.5 से 0.6 जो है वो कम होगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 36.9, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 36.9। अगर आपको डेविएशन लगाना आता है तो सही बता रहा हूँ, 20 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। ठीक है, आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है ये, जो भी मैं करवा रहा हूँ हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, अपने को दिया है n संख्याओं का औसत 58 है, लिख दो भाई अपने पास n नंबर है, उनका औसत 58 है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल यदि 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 जोड़ दिया, टोटल 65% और बाकी कितनी बची 35%, काटूंगा तो कितना आ जाएगा 13 और 7 आ जाएगा, 5 से काटता हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 13 और 7, डायरेक्ट लिख दूँ 13 और 7, यानी 13 नंबर इधर आ गए और 7 नंबर इधर आ गए। ठीक है, ये 13 और ये 7 आ गया। अब क्या बोल रहा है, 65% संख्याओं में प्रत्येक में 16 जोड़ूं। अब प्रत्येक में 16 जोड़ूं या प्रत्येक को 16 से गुणा कर दूं, बात तो वही है। तो इनमें जो है वो 16 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 208 आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, शेष संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए, यानी इधर 9 की गुणा कर दूं तो यानी शेष संख्याओं में से -63 कर दूंगा मैं यहाँ से, तो टोटल अगर 208 में से मैं -63 करता हूँ तो कितना आ जाएगा 145। इस 145 को टोटल नंबर कितने हैं, ये 13 और 7 20 है, तो इस 20 में बांट दो तो कितना आ जाएगा 7.25। इस 7.25 को जोड़ दो किसमें 58 में, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 में जोड़ दो 7.25 को तो कितना आ जाएगा, 58 और 7 कितना हो गया 65, और 65.25, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 65.25 इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, जितना नंबर है 65%, तो 65% और 35% यानी 13 और 7 आ गया, टोटल नंबर हो गया 20। जो भी निकल के आएगा उसको 20 का भाग दे देना है, यानी कितना ज़्यादा आ रहा है। अब ये 13 नंबर में प्रत्येक में 16 जोड़ रहा है, तो 16 की गुणा कर दी यानी 208, इसमें से घटा रहा है प्रत्येक में से 9 यानी माइनस का 63, तो दोनों के बीच का गैप कितने का है 145 का, इसको बांट दो टोटल नंबर 20 में, तो कितना आया 7.25, यानी 58 तो था ही, उससे 7.25 जो है वो नई संख्याओं का औसत ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कितना औसत हो जाएगा 65.25। आई थिंक चीज़ें क्लियर होगी सारी की सारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी के। अब वापस ये वाला क्वेश्चन, अब इसे आप बेसिक से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो, जो आपका मन है उससे कर सकते हो। ये क्वेश्चन आसान लग रहा है तो इसको बिल्कुल बेसिक से कर लो। क्या है, 10 संख्याओं का औसत 32.5 है, तो टोटल कितना हो गया 10 गुणा में 32.5 यानी 325 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 है, तो 4 गुणा में 25.6 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 102.4 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौक 100 और 6 चौक के 24 यानी 102.4 आ गया प्लस। फिर बाकी कितनी अंतिम 3 संख्याओं का औसत 38.2 है, तो 38.2 गुणा में 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 114.6, यानी टोटल कितना निकल के आ गया 217। यानी बाकी जो संख्या बची अपने पास 3 नंबर, उनका एवरेज कितना रह जाएगा, उनका जो एवरेज रह जाएगा वो कितना रह जाएगा 325 में से 217 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा 108। यानी अब जो अपने को खेलना है वो अपने को खेलना 108 नंबर में से खेलना है। कैसे खेलना है, बोला 3 नंबर है अपने पास, 5 6 और 7 नंबर बच गया। ये लिख दिया मैंने 5th, ये लिख दिया मैंने 6th, ये लिख दिया मैंने 7th। आप चाहे डेविएशन लगाओ या कुछ भी लगाओ, यहाँ तक आपको डेविएशन यूज में लेना है, आगे तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, 5th 6th और 7th नंबर है,
पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या से 50% अधिक है, यानी अगर ये 2x है तो ये वाली 3x हो जाएगी। फिर क्या बोला है, और सातवीं संख्या से 8 कम है 5, फिफ्थ वाला नंबर, यानी ये 8 ज़्यादा होगा तो 3x + 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 6 7 8, 8x + 8 बराबर में 108, क्योंकि 108 से खेलना था, यही तो नंबर बचा जो ये इन तीनों में बटेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 / 8, क्योंकि 108 - 8 100, और 100/8 कितना हो जाएगा 12.5, तो ये मैंने लिख दिया 12.5। ये आ गई x की वैल्यू। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है फिफ्थ और सेवन्थ का औसत निकालना है। तो फिफ्थ नंबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 गुणा में 12.5, 3x है तो 3 गुणा में 12.5 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5 प्लस 37.5, और ये 7 नंबर का निकालना है और फिफ्थ नंबर का निकालना है। तो यहाँ पे वापस 37.5 और 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा 45.5, और इसका निकालना है अपने को एवरेज, यानी 2 का भाग दे दूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 83, और 83 / 2 कितना आ जाएगा 41.5, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 41.5। अगर आप इसमें डेविएशन लगाना चाहो तो भी आपको यही तक डेविएशन लगेगा। इसके बाद में ये जैसे फिफ्थ सिक्स्थ और 7 नंबर लगा, यहाँ से ये वाली चीज़ आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये डेविएशन से नहीं होगा, ठीक है। डेविएशन से बस यहाँ तक सवाल हो जाएगा। एक मैंने बेसिक भी करा दिया, छोटा सवाल था तो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका होमवर्क यही है कि आप इसको डेविएशन से करके देखोगे यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट है एसएससी का, होटल वाला। होटल में आदमियों को खाना खिलाते हैं, अब नौकरी लगेगी तो खाना भी खाएंगे होटल में, क्या दिक्कत है। प्यार करते तो होटल में खाना खाने जाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो होटल में तो जाते ही है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 ने प्रत्येक ने 880 रुपये का भुगतान किया, और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चों के औसत से 110 रुपये अधिक भुगतान किया। 110 रुपये भुगतान कर रहे टोटल बाकी के 10 लोग, और ये कितने लोगों में बटेगा, ये टोटल बटेगा 20 लोगों में, क्योंकि जो लास्ट के 10 लोग थे वो 110 रुपये का अधिक भुगतान कर रहे थे। तो ये अधिक भुगतान को बाकी के जो बचे हुए उसमें बांट दो टोटल 20 में। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा मेरे पास 55, यानी 55 जो है वो पहले वाले कम दे रहे होंगे। वो पहले कितना दे रहे थे 880 दे रहे थे, और 55 रुपये कम दे रहे थे, यानी उनको कितना देना चाहिए था, उनको देना चाहिए था गाइस, यहाँ से कितना आ जाएगा 30 और 5 35, यानी 935 देना चाहिए था। यानी प्रत्येक आदमी के हिस्से में 935 रुपये आएंगे। अगर प्रत्येक आदमी के हिस्से में 935 रुपये आएंगे तो टोटल आदमी कितने 30 है, यही तो अपने को पूछा है कि डिनर के लिए कुल खर्च कितना था। तो 935 रुपये का खर्चा है एक प्लेट पे, तो 30 प्लेट पे कितने का लगेगा 935 गुणा में 30, यानी आंसर कितना आ जाएगा। इसका आंसर आप निकालोगे तो 5 3 15, लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक है। एक ही ऑप्शन में आ रहा है 28,050, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28,050, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, डेविएशन लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल लल्लू हलवा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चिंदी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, माइंड पे कोई जोर नहीं डालना। ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझ लेना एक बार, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी भाई। 10 आदमियों ने 110 रुपये ज़्यादा दिए, यानी टोटल 1100 रुपये ज़्यादा दिए। क्यों दिए, क्योंकि पहले के 20 आदमियों ने नहीं दिए होंगे, यानी उनको 55 रुपये ज़्यादा देने चाहिए थे। 880 रुपये तो वो दे ही रहे थे, 55 रुपये ज़्यादा देते, यानी पर आदमी कितने रुपए की प्लेट पड़ती 935 रुपये की पड़ती, ठीक है। यानी टोटल 30 आदमी थे तो 935 गुणा में 30, यानी टोटल कितने का खर्चा होता 28,050 रुपये का, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी आपको, डेविएशन पूरा समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से चीज़ों में यूज़ करते हैं डेविएशन को। तो बताना मेरे को कैसी लगी क्लास, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना, ठीक है गाइस। चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।